हर संडे को 4000 3500 वेबअप जाता है और 50 60 40 35 ऑपरेशन जाता है। बाकी जांच और ब्लड जांच, शुगर जांच, अल्ट्रासाउंड अलग बात है। गोरखपुर बनाने का तो एक बात बता रहे हैं, हम ऐसे ही फ्री छोड़ दें, आज कोई रोड बनवाए 6 महीने में टूट जाए, कोई नाला बनवाए 3 महीने में टूट जाए। सारी व्यवस्थाओं पर बैठक करके यही हुआ है कि काम हो, स्लो हो, ओरिजिनल हो। एक बार बने तो कम से कम 5 साल छूना। और जाके मोहदीपुर में देखिए, कालाबादा में देखिए, संगमित्रा में देखिए, इधर जो भी क्षेत्र हैं, चाहे देहात में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ के भी लोग हैं वो आके कह रहे हैं कि ये जरूरत है, वहाँ काम लखनऊ में जाके देखिए, हर जगह काम चल रहा है। फर्क है कि स्लो चलने का कारण है कि ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हमारा यही सोच है, हम उन्हीं लोग को जोड़ रहे हैं जो ईमानदार है, नहीं तो काम फ्री छोड़ दिया जाए तो लूट क्या बात करते हैं। हम रात ही आ रहे थे, देखे हैं, मतलब सीधे हाथ में जब आप बड़ौरिया वाले रोड जहाँ तक लाइट है वहाँ तक हम जलवाए हैं। उस जलवाने में हम पे एक कंप्लेन भी हो गया है। अब बताइए, वो अब एक तरह से वो जबरदस्ती लाइट जलवाए हम, वो नियमावली में नहीं है। उसमें भी 2 लाइटें गायब है सर, और उसमें 2 लाइट गिरा हुआ है, कोई उठा के लेके चला गया है। अब हम चोर के यहाँ जाएंगे थोड़े देखने के लिए कौन चोरी किया है, लेकिन इतना जान लीजिए वो लाइट जल रहा है तो मेरे जबरदस्ती से जल रहा है, नगर परिषद की व्यवस्था से नहीं। संडे को 4000 3500 वेबअप जाता है और 50 60 40 35 ऑपरेशन जाता है। बाकी जांच और ब्लड जांच, शुगर जांच, अल्ट्रासाउंड अलग बात है। एक सवाल है, जनता का ये सवाल है कि जैसे कि आपने जनता कह रही है कि जीवन यादव जी ने जो वादा किया था सिवान को ये बना देंगे, वो बना देंगे, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर खुल के पूछिए ना। बोला गया था कि गोरखपुर बना देंगे, गोरखपुर का GO भी नहीं बना है, गो नहीं बना है। तमाम पूरा मार्केट जैसे कि सिवान का एक हब माना जाता है DAV मोड़, और वहाँ पे कचड़े का अंबार रहता है। बोला गया था रात में कचरा हट जाएगा, लेकिन 6 बजे तक भी नहीं हट पाता है। क्या वजह है जिसकी जो नहीं होता है? देखिए, GO नहीं बना है, यह आप कह सकते हैं, मीडिया बंधु है, और हमारे ज़िला के जो भी हमारे जनता जनार्दन है और उनको लगता है कि गोरखपुर की तरह काम नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है कि हम असफल महसूस कर रहे हों। अगर ऐसा होगा तो हम अपने आप को असफल महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम असफल महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका बहुत स्लो होता है। जैसे कल ही देखिए एक न्यूज़ सुने हम किसी के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से, कि रोड बन रहा था, उसमें लिखा है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, जिसमें गिट्टी गलत लग रहा है, ईटा गलत लग रहा है। ये हम मटेरियल को लेके हुआ था। सच्चाई है कि वो नगर परिषद के द्वारा बन ही नहीं रहा है। हो सकता है कि कोई अपने आप बनवा रहा हो, नहीं उसके पास नगर परिषद में वर्क लेटर हम पूछे तो वर्क लेटर मिला ही नहीं है, तो वो दिखा रहा है जो काम करवा रहा है वो दिखा रहा है 1 साल पहले का वर्क लेटर। अब तो उस समय हम थे ही नहीं, उस समय स्कूटी थे राहुल धर दुबे, स्कूटी है मनीष कुमार, तो राहुल धर दुबे का सिग्नेचर था। तो उस सब जिस समय का ये काम हो रहा है, अब सोचिए 1 साल पुराना काम आज करा रहा है, वो ठेकेदार क्या होगा, कैसा होगा? वहाँ की जनता अगर सवाल करे उस ठेकेदार से कि तुम 1 साल से कहाँ थे रोड बनवाने में, कि उस काल में नहीं बना और इस काल में आ रहे हो बनवाने। और इस बार नगर परिषद में हम लोग हैं, हम लोग के होने में, और पुराना वर्क लेटर है, काम लगा हुआ है, गलत हो रहा है तो वहाँ के जनता को रोकना चाहिए, नहीं तो नगर परिषद में कंप्लेन कोई करे तब ना काम बंद कराया जाएगा। अब उसको वर्क लेटर हम लोग दिया ही नहीं, अपने आप से बनवा रहा है, कल कहेगा कि हम अपने फंड से बनवा रहे हैं, तो हम रोक नहीं पाएंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैलती है। और रही बात GO गोरखपुर बनाने का, तो एक बात बता रहे हैं, हम ऐसे ही फ्री छोड़ दें, आज कोई रोड बनवाए 6 महीने में टूट जाए, कोई नाला बनवाए 3 महीने में टूट जाए। सारी व्यवस्थाओं पर बैठक करके यही हुआ है कि काम हो, स्लो हो, ओरिजिनल हो। एक बार बने तो कम से कम 5 साल छूना ना पड़े, कि 5 साल में 5 बार एक ही रोडवा को हम बनवाएं। नगर परिषद का जो पैसा है वो गवर्नमेंट का दिया हुआ टैक्स, मैंने गवर्नमेंट करे जनता का दिया हुआ टैक्स से ही वो बन के फंड आता है, और उस पैसे को फिर से रूपांतरण करके जनता के ही काम में लगाया जाता है। तो हम नहीं चाहते उस पैसे का दुरुपयोग हो। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से, जब से मतलब ये वार्ड नया बना था तो सब लोग मतलब उमड़ कर दिए थे ग्रामीण क्षेत्र से कि जीवन यादव बहुत कुछ करेंगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जाके, देखिए बहालियाँ हो रही है स्वीपर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ स्वीपर हर ग्रामीण, क्योंकि देखिए हर काम को करने में समय लगता है। और जाके मोहदीपुर में देखिए, कालाबादा में देखिए, संगमित्रा में देखिए, इधर जो भी क्षेत्र हैं, चाहे देहात में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ के भी लोग हैं वो आके कह रहे हैं कि ये ज़रूरत है, वहाँ काम लगा हुआ है।
लक्ष्मीपुर में जाके देखिए, हर जगह काम चल रहा है। फर्क है कि स्लो चलने का कारण है कि ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, हमारा ही सोच है। हम उन्हीं लोग को जोड़ रहे हैं जो ईमानदार है, नहीं तो काम फ्री छोड़ दिया जाए तो लूट खसोट होना ही लगेगा। नाला बन जाएगा 2 दिन में, रोड बन जाएगा 3 दिन में, और आप आइएगा चौथा दिन हमसे सवाल करिएगा टूट गया, तो हम क्यों फ्री छोड़े भाई? काम ओरिजिनल हो इसलिए रोका गया है कि ओरिजिनल काम हो, टेंडर हो, और टेंडर के माध्यम से आप टेंडर लिया हुआ ठेकेदार जवाबदेह होता है। हमने काम किया है कि टेंडर कराने का काम किया, हमने विभागीय काम बंद कराया, अभी बोला है सारा काम टेंडर के थ्रू होगा। जिसके पास लाइसेंस होगा वो टेंडर लेगा, अपना काम करेगा। टेंडर लेगा तो वहाँ का ठेकेदार और जनता जवाबदेह होगी। नगर परिषद का काम है फंड देना, ठेकेदार को फंड मिलता है तो आप वहाँ रोक के ओरिजिनल काम कराइए उससे, अगर नहीं मानता है तो काम को बंद कराइए। ये काम हम लोगों का है। एक बात जीवन जी, जैसे कि देखा जाता है दरबार के पास से उल्टे हाथ में लाइट पूरा जलता है और सीधे हाथ में एक भी बत्ती नहीं जलता है, और जिसके वजह से देखा जा रहा है कि चोरी वगैरह भी और छिनतई मारपीट तक दोनों तरफ तो लाइट जलता है। क्या बात करते हैं, हम रात ही आ रहे थे, देखे हैं। मतलब सीधे हाथ में जब आप बड़रिया वाले रोड जहाँ तक लाइट है वहाँ तक हम जलवाए हैं। उस जलवाने में हम पे एक कंप्लेन भी हो गया है। अब देखो, अब एक तरह से वो जबरदस्ती लाइट जलवाए हम, वो नियमावली में नहीं है। उसमें भी 2 लाइटें गायब है सर, और उसमें 2 लाइट गिरा हुआ है, कोई उठा के लेके चला गया है। अब हम चोर के यहाँ जाएंगे थोड़े देखने के लिए कौन चोरी किया है, लेकिन इतना जान लीजिए वो लाइट जल रहा है तो मेरे ज़बरदस्ती से जल रहा है, नगर परिषद के व्यवस्था से नहीं जल रहा है। हमने नगर परिषद पर जोर डाला कि ये लाइट जलेगा तो जलेगा, चाहे मुझ पर जितने केसेस हो जाए। तो वो लोग बोलते हैं इस पर केस है, हम बोले एक की तो और केस होगा, जलाना तो पड़ेगा, जब है तो जलना है। तो हमने अपने खर्चे से मंगाया था। आज देखिए तार डलवा के लाइट जलाया, और बहुत जल्द बकरीद के शुभ अवसर पे कुछ नया होने जा रहा है सिवान में। कुछ और बहुत सारी लाइटें जलने वाली है जो बकरीद के अवसर पे होगा, जो मिसाल होगा एक हिंदू मुस्लिम कि भाई इस पर्व पे ये काम हो, उस पर्व पे ये काम हो। जैसे नहीं होता है कि सलमान खान ईद पे फिल्म रिलीज करते हैं, उसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि बकरीद पे कुछ नगर परिषद अच्छा काम करे। अच्छा जीवन जी, एक सवाल हमेशा जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि जीवन यादव जी इतना कुछ कर रहे जनता के लिए, लगातार मीडिया में भी बने रहते हैं, तो आगे का जो मकसद क्या है आपका, या कहीं आगे चुनाव लोकसभा या विधानसभा को लेकर तो कुछ नहीं है? अभी ऐसे काहे पोट्री खुलवा रहे हैं भाई, हम चुनाव लड़ने लायक है? लोकसभा चुनाव समंदर है, वो तो बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, हम उतने बड़े अभी नहीं। उम्मीदें भी हैं, उम्मीदों पे जो भी उम्मीद हम पे लगाए हुए हैं उन पे हम खरा उतरेंगे, और जिस दिन हमारा व्यवस्था बन जाएगा और हमें भी बढ़िया कोई नाम मिल जाएगा तो हम भी किनारा पार करने के लिए बैठे हुए हैं। उस पार कौन नहीं जाना चाहता है, लेकिन अभी मेरा कद उतना बड़ा नहीं है कि हम कोई बड़ा चुनाव लड़ सके। यानी आप भी किसी पार्टी से जुड़ने वाले हैं? नहीं, जुड़ने वाले नहीं, कोई भी पार्टी अच्छी पार्टी अगर ऑफर करेगी तो जरूर जुड़ के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब भगवान के हाथ में है और मेरे जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है कि हमें कहाँ तक पहुँचाती है। मैंने आपके जो हमेशा मीडिया के बयानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका झुकाव हमेशा राजद की तरफ रहा है? ऐसा कुछ नहीं, मेरा झुकाव कहीं नहीं रहा है, मेरा झुकाव अपने जनता के बीच रहा है, क्योंकि जनता ही ताकत है, जनता ही पार्टी है। चलिए 2025 लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, उसकी तैयारियां के लिए तमाम नेतागण जो हैं सारे लोग जुट गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आपको क्या इरादा है सर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? जानते हैं दुख इस बात का होता है ना कि आप लोग सवाल करते हैं, उसी सवाल में इसका जवाब छिपा हुआ है। अभी क्या पूछे हैं कि सारे नेतागण लगे हुए हैं 2024 का चुनाव लड़ने में। सारे नेतागण उस समय कहाँ थे 2024 से पहले? 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, उस समय तैयारी करना चाहिए ना। उस समय भी कुछ करिए कि आपको 24 में तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। लोग ये कहे कि ना ये जीत गए, जगह हम आए ना तो 1 साल पहले ही हमको चेयरमैन लोग मान लिया। हमारा कार्य देख के 1 साल पहले ही जनता ने कहा कि जाइए जीवन यादव चेयरमैन बन गए, कि माता श्री चेयरमैन बन गई। अब मुंह से इतना ना लोग बोल दिए, इतना ना आशीर्वाद दे दिए कि हमारे दुश्मनों को खटकने लगा और सीट को रिजर्वेशन कराने के लिए लोग आतुर हो गए और रिजर्व करा दिए। फिर भी हम चुनाव लड़े। एक घरेलू महिला को घर से निकाल के उसको नगर परिषद से चेयरमैन बना दिया हम। पूरे बिहार में सर सिवान नहीं, आप इतिहास उठा के देखिए, ये पहला चुनाव था पूरे बिहार के लिए। इसमें तो छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था, इसको पुराने रोस्टर पर चुनाव कराना चाहिए था। सब कुछ पुराना था, सिर्फ रिजर्वेशन नया होगा। रिजर्वेशन होगा तो सुनिए, उसका नियमावली होता है। जो गवर्नमेंट ये काम की है उसका नियमावली का आप सर्वे कराइए, फिर से सब चीज़ करा के तब रिजर्वेशन लाइए, तो हुआ है वो सब। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुरगे नहीं जानकारी जान ली, सुप्रीम कोर्ट लोग गए, बोले ना कि भाई पूरा फिर से सर्वे कराइए तब रिजर्वेशन लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जांच करने के लिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आदेश ठप्पा मारा, चुनाव हो गया। जब आपको चुनाव ही करा था तो रिजर्वेशन लागू करने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट चुनाव करा देते उसी रोस्टर पर जो पुराना था। यहाँ महिला था ही पहले से, सिवान में पहले से भी महिला ही था,
फर्क है कि आप महिला ही रखे और ईबीसी कर दिए, छापरा काहे नहीं कर दिए? और जगह ना सब बिहार में सब जगह रिजर्वेशन कर देना चाहिए था, खाली 2-3 सीटों पर काहे छेड़छाड़। बहुत सारी कहानियां होती है, उस पर हम लोग नहीं जाएं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम यही कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि तैयारी करना है, चुनाव आ गया है तो 4 साल करो ना यार तैयारी, काहे 6 महीने तैयारी करोगे? हम क्या कर रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी अपनी तैयारी में है। अब किस तैयारी में हम भी नहीं जानते। हो सकता है कि हम समाज का भला करने के लिए तैयारी में हो सकता है कि अपने कद को बढ़ाने के लिए तैयारी में हो। जीवन जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आप हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं, लेकिन जनता के भी एक सवाल आता है कि जो सिवान में जो व्यवस्थाएं जो गड़बड़ाई हुई, चरमराई हुई है, खासकर अगर सिवान सदर अस्पताल की बात करें तो सही से वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठ पाते, और गर्मी का जो पारा इतना टेम्परेचर हाई हुआ है कि मरीज लोगों की हालत खराब हो जा रही है, वहाँ पे AC जो है सही से चल नहीं पा रहे। तो इसको लेकर आप पहल क्यों नहीं कर रहे? क्या कर सकते हैं बताइए? आप एक चर्चित समाज सेवी हैं, आप हमेशा बने रहते हैं, आप आवाज उठाना जाएंगे या बोलेंगे, कोई नहीं सुनेगा तब क्या होगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्या बात करते हैं? पावर चाहिए। जब तक आपके नीचे कुर्सी नहीं होगा ना तो आपकी कोई नहीं सुनता है। अब ये सवाल आप विधायक से करिए, ये सवाल आप सांसद से करिए, ये सवाल आप MLC से करिए। क्यों? उनको जनता ने पावर दिया है कि आप सवाल कीजिए जाके कि ऐसी क्यों गर्मी में क्यों लोग मर रहे हैं? सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं थे तभी ना लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने सवाल किया था तो कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई। आपने सवाल किया कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई? हम तो कुछ नहीं देखे हैं। AC वगैरह जो खराब तो बना है। आपको एक बात बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का डूब के मर गया आर्मी से। उसके परिवार में हम गए मिलने, उन्होंने पहला सवाल हमसे यही किया कि सिवान में